हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज है थर्सडे और आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो शुरुआत होती है किचन क्लीनिंग से। तो किचन आप देख रहे हैं, ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद का किचन है जो कि पूरा मैसी हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा, और सिंक वगैरह बर्तनों से भरे पड़ा है। तो ये सब मुझे करना है और बहुत बड़ा टास्क होता है ये डेली मॉर्निंग में मेरे लिए। सबसे पहले किचन में काउंटर टॉप के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है या फिर धुले हुए बर्तन हैं जिनका अब यूज़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से उनकी जगह पे रख देती हूँ अरेंज करके। और उसके बाद एक बार हल्का सा स्प्रे लगा के उसको मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो गैस स्टोव तो मेरा वैसे क्लीन ही रहता है क्योंकि नाइट में भी मैं क्लीन करके सोती हूँ, पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन उतना डीप क्लीन नहीं करती, हल्का फुल्का सा पोंछ लेती हूँ। तो डीप क्लीनिंग तो मुझे मॉर्निंग में ही करनी पड़ती है, तो मैं मॉर्निंग में आराम से डीप क्लीनिंग करती हूँ स्प्रे वगैरह लगा के। ये किचन क्लीनर स्प्रे जो मैंने घर पे बनाया हुआ है, तो इससे बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। और गैस स्टोव का और किचन का तो ऐसा होता है ना, तड़का लगता रहता है और स्टोव में छींटे पड़ते हैं, सामने टाइल्स में छींटे पड़ते हैं, तो चिकनाई जम जाती है। अगर एक दिन भी साफ़ ना करो तो उसको एक दिन के बाद अगर साफ़ करें तो उसके बाद भी उसमें साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए उसको डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो आप देख रहे हैं सिंक एकदम भरा पड़ा है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इतने सारे बर्तन बाहर भी मैंने रखे हुए हैं। और ये सारे बर्तन ना सिर्फ ब्रेकफास्ट के हैं और आज तो टिफ़िन भी नहीं बना था हस्बैंड का, तो सोचिए जब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में बनते होंगे तब कितने बर्तन होते होंगे। तो मेरा तो ऐसा ही होता है, मैं मॉर्निंग में लंच ब्रेकफास्ट एक साथ बनाऊँ या फिर सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाऊँ या फिर रात को डिनर बनाऊँ, तो हर टाइम मेरा बर्तन इतने ही हो जाते हैं और मुझे दिन में 3 से 4 बार कम से कम इतने बर्तन क्लीन करने ही पड़ते हैं। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं सिंक एक बार वॉश कर लूँगी सोप लगा के। तो ये मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे कर लेती हूँ या फिर वीक में 2 या 3 बार कर लेती हूँ। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा काम होता है तब मैं ये स्किप कर लेती हूँ। लेकिन आजकल समर है और समर में ना जूठे बर्तन थोड़ी देर भी रखो तो वो सूख जाते हैं, और सिंक में भी थोड़े बहुत अगर गिर जाए खाना वगैरह तो उसमें भी दाग लग जाता है, इसलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल तो अब क्या हो रहा है कि कॉकरोच वगैरह आने लगे हैं, अब थोड़े दिनों में बरसात आ जाएगी तो बरसात में और ज़्यादा दिक्कत होती है कीड़े मकोड़ों की। तो इसलिए रेगुलर क्लीनिंग करना, और इस सिंक को तो मैं अब डेली क्लीन किया करूँगी क्योंकि सोप वगैरह लगा के क्लीन करने से एकदम शाइन भी बने रहती है और कीड़े मकोड़ों की भी कोई दिक्कत नहीं रहती। किचन क्लीनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, बर्तन ढेर सारे वॉश कर लिए हैं, सिंक क्लीन है, काउंटर टॉप वगैरह एकदम शाइन कर रहा है। तो मॉर्निंग किचन क्लीनिंग के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा किचन। और कुछ दालें वगैरह मैंने भिगो के रखी थी साइड में, बस वो रखा है। और ये कंटेनर है, तो आधे से ज़्यादा तो अब ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है, तो ग्रॉसरी लानी है, इसलिए ये कंटेनर सब वॉश करने हैं।
ये बड़ा वाला कंटेनर चावल का है, तो ये तो मैंने वॉश करके रखा हुआ है, बाकी छोटे वाले अभी मुझे वॉश करने हैं, इसलिए मैंने उनको निकाला हुआ है। तो किचन क्लीनिंग के बाद बारी आती है बेडरूम वगैरह क्लीन करने की, और उसके बाद झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं झाड़ू पहले लगा लेती हूँ और किचन बाद में क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी जल्दी में सब करना था किचन में, तो इसलिए बहुत सारे बर्तन थे, इसलिए मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले बर्तन धोने का ही काम कर लिया, और इसके बाद मैं बाकी सारे काम करूँगी। तो पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, बाहर बालकनी से लेके और बरामदे तक मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है पूरा। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मुझे। और इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह क्लीन करते टाइम ना नीचे पानी गिर जाता है, तो इसलिए अगर वहाँ चलो वहाँ जाओ तो पैरों के निशान बनते हैं पूरे घर में। और वाइट कलर की टाइल्स आपको दिख रही होंगी, तो इसमें और जल्दी गंदे होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले पोछा लगाऊंगी किचन में और उसके बाद बाकी पूरे घर में लगाती हूँ। वैसे कभी कभी मैं बैठ के लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर टाइम स्टैंड मॉप से लगाती हूँ, तो उससे ज़्यादा इजीली हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है ना पोछे लगाने के लिए भी, तो उसमें भी कम से कम आधा घंटा या 20-25 मिनट आराम से निकल जाते हैं। झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब हो चुका है, और यहाँ पे हस्बैंड सब्जियाँ लेने गए थे मार्केट, तो जस्ट अभी पहुँचे ही हैं, तो इसलिए आज स्कूटी की धुलाई चल रही है। एक्चुअली वहाँ से आने के बाद इनको शार लेना था, इसलिए सबसे पहले स्कूटी की धुलाई करेंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो इनका काम तो चलता ही रहेगा, बाकी मैं करूँगी अपने बाकी के काम कंटिन्यू। तो इसके बाद बारी आती है कपड़े वॉश करने की। तो सबसे पहले मैं कपड़े लगा दूंगी वॉश करने के लिए, क्योंकि आज बेडशीट थी बाहर वाले रूम की, तो सिंगल बेड की बेडशीट है। वैसे वो तो हाथ से धुलने में भी इजी रहती है, लेकिन मैं मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ आजकल ज़्यादातर कपड़े। और यहाँ पे सर्फ ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाला है। ये देखो, आज हम लेके आए हैं मिट्टी के बर्तन प्यारी प्यारी बर्ड्स के लिए। अब इसमें ना जो मैंने रखा हुआ था बर्तन, उसमें क्या होता था सिर्फ वो पानी पी सकती थी, अब इसमें वो नहा भी सकती हैं आराम से। पानी ठंडा मैं भर के रख दूंगी रोज सुबह, और ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा के आराम से सारी बर्ड्स इसमें नहा सकती हैं और पानी भी पी सकती है। बहुत अच्छा लगेगा उनको देख के। और मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म भी नहीं होता है। तो ये काम तो मेरा हो गया कंप्लीट। आज बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं हस्बैंड टाइम निकाल के। और ये लेके आए हैं एक मटका, ये हमारे लिए है, इसमें हम पानी भर के पिया करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, इसलिए हम लोग गर्मी में पानी पीने के लिए ये मटका लेके आए हैं। और बहुत बड़ा नहीं है, छोटे साइज़ का ही है, क्योंकि बड़े साइज़ का लाके ना फिर रखने के लिए जगह नहीं होती, तो इसलिए मैं ये मटका लेके आई हूँ। और ये मुझे मटका पड़ा है, ये मटका मिला है 50 रुपये में लिड के साथ। तो इसको वॉश कर लिया है, वॉश कर लिया ना, इसको वॉश कर लिया है, और अभी इसमें पानी भरूंगी। और ये भी वॉश कर लिए हैं, ये दोनों मिले हैं, ये 35 का एक मिला है, 35 का एक, और भी इतना बड़ा, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया है। और इसमें आई हैं सब्जियां, इनको अभी वॉश करना है। और इसमें आए हैं चावल, चावल का बड़ा वाला पैकेट नहीं मिला, जो थैला आता है 10 किलो वाला, वो नहीं मिला, तो हम लोग अभी 2 किलो लेके आए हैं, क्योंकि आज दोपहर में खाने के लिए भी नहीं थे। तो 12 बज चुके हैं और मेरा सारा काम अभी कंप्लीट हुआ है। कपड़े अभी मैंने जस्ट मशीन में लगाए हुए हैं कपड़े धोने, तो वो हस्बैंड कर देंगे। बाकी मैं अब तैयारी करती हूँ लंच बनाने की। लंच में आज मैं चने की डुबके बना रही हूँ। हमारे पहाड़ी खाने से अच्छा और कुछ भी नहीं होता, मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी यही लगता है, तो मैं वीक में तो बनाती हूँ उसको एक बार। तो इसको मुझे पीसना सिलबट्टे में, सब्जियाँ वॉश करनी है। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ,
ये जो बर्तन मैंने पानी भर के रखे हुए हैं इनको मैं बाहर रख के आती हूँ बर्ड्स के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बर्ड्स हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले ये काम करती हूँ, फिर बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। आओ प्यारी बर्ड्स, तुम्हारे लिए हम पानी रख रहे हैं। तुम दरवाजा खोल देना मेरे लिए। यहाँ पे रख दिया है मैंने पानी, और अभी बर्ड्स बहुत सारी हैं पेड़ के अंदर। अभी ये बाहर निकल के आएंगी नहाने के लिए। अभी मुझे देख के नहीं आ रही है ना, बाद में आएंगी। तो एक बर्तन मैंने आगे साइड रख दिया है, और एक बर्तन अब रखना है पीछे साइड, जहाँ पे बालकनी है, जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ। वहाँ पे भी मैंने प्लास्टिक का एक डब्बा बना के रखा हुआ है, तो उसको हटा के ये वाला बर्तन रखूंगी मैं अब। बंद कर दी हुई? चलो हिटो। देखो थोड़ा बीच में सेंटर में। तूफान आएगा तो गिरेगा तो नहीं है? नहीं गिरेगा। और इसमें भी पीने वाला पानी हमने भर दिया है। तो वैसे तो ठंडा ही रहता है यहाँ का पानी, और मटके का तो वैसे भी नॉर्मल रहता है, तो हम लोग इसी को पिया करेंगे अब। और इसके बाद तैयारी करूँगी लंच बनाने की। तो सबसे पहले राइस सोक करके रख लूँगी, और चावल 2-3 किलो ही मिले हैं, और ये चावल आई थिंक 1 या 2 हफ्ते चल जाएंगे हमारे, क्योंकि पूरे वीक तो हमारे चावल बनते हैं, लेकिन सिर्फ ट्यूसडे छोड़ के, क्योंकि ट्यूसडे को फास्ट रहता है, तो वीक में एक दिन हमारा चावल स्किप रहता है। अदरवाइज़ रोज़ डेली दोपहर में हम चावल बनाते हैं। और आज हम लोग बना रहे हैं पहाड़ी रसोई, मतलब कि पहाड़ी रसोई में मतलब कि हम सारी पहाड़ी डिशेस बना रहे हैं। और चने के डुबके बना रही हूँ, जो कि मैंने सिलबट्टे में पीसे हैं, और सिर्फ पहाड़ी तरीके से बना रही हूँ मैं, लोहे की कढ़ाई में प्रॉपर सिलबट्टे में पीस के। तो इसको पहाड़ी रसोई कहेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में खीरे का रायता बनाऊँगी, जो कि प्रॉपर खीरे का रायता हमारे पहाड़ी स्टाइल में बनेगा। इसलिए आज का हमारा खाना, मतलब दोपहर का लंच रहेगा एकदम प्योर पहाड़ी और पहाड़ी रसोई में बना हुआ। तो पहाड़ी रसोई बनके तैयार हो चुकी है प्रॉपर, और चावल हैं दूसरी साइड, मैंने कुकर में चावल रखे हुए हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, क्योंकि आज सब्ज़ी लेके आए थे हस्बैंड, तो थोड़ा सा हरा धनिया दे दिया था, उसको मैंने वॉश करके उसके बाद इसमें डाला है। चने के डुबके बनके तैयार हो चुके हैं। वैसे चने के डुबके, भट के डुबके, इन सब का कलर एक ही जैसा आता है, लेकिन खाने में टेस्ट अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ मैंने सैलेड तैयार कर लिया है खीरे का, और खीरे का रायता भी बनके तैयार हो चुका है, और इसको भी मैंने हरा धनिया डाल के गार्निश कर लिया है। अगर इसको थोड़ी देर और रखो ना, कम से कम 15 से 20 मिनट, तो और अच्छा कलर आ जाएगा। जस्ट ये अभी 10 मिनट पहले ही बना हुआ है। खाना बन चुका है, कपड़े धुल चुके हैं। आज का मॉर्निंग का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। 12:30 बजे तक मेरा काम चलता ही रहता है। उसके बाद फिर दोपहर के बर्तन वॉश करूँ। तो कपड़े धुल चुके हैं, इसके बाद मैं बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पानी रहता है तो उसमें ना चिकनाई होती है, कभी कभी फिसलन भी हो जाती है, तो इसलिए बाथरूम में एक बार वाइपर लगाना ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी मैं सर्फ के पानी से वॉश कर लेती हूँ, और कभी नॉर्मल वाटर से ऐसे वाइप कर लेती हूँ। तो साफ़ सुथरा बाथरूम, साफ़ सुथरा किचन और साफ़ सुथरा घर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे क्लीनिंग करना बहुत पसंद है।
और वाइपिंग वाला काम तो मैं खुद ही करती हूँ, हस्बैंड नहीं करते। कभी कभी कपड़े वगैरह वो वॉश कर लेते हैं, लेकिन वाइपर मैं ही लगाती हूँ क्योंकि वो हल्के से लगाते हैं, पानी रह जाता है बाथरूम में, तो इसलिए ये वाला काम मैं खुद से ही करना पसंद करती हूँ। कहाँ है? आ गई मेरी लूसी, मेरी लूसी। क्या कर रही थी ये? बाहर गया था इसलिए रो रही। कौन गया था? और फाइनली 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 कितने दिनों के बाद आज बारिश शुरू हो गई है। रूम जबा बरखा जो लगी गे, देखो रूम झुम बरखा लगी गे। क्या कर रहे हो? ऐसे हाथ फैलाने से आ जाएगी बारिश। वाओ कितना अच्छा वेदर हो गया आज, सच में बहुत ही मजा आ रहा है। बर्ड्स भी बहुत खुश हो रही हैं आज, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। वो वाला पेड़ बहुत ही सुंदर लगता है, उसमें ना बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे तोते आते हैं। ए लूसी, हवा खाने आ गई है भी। बस कूदना शुरू, बाहर निकली नहीं, कूदना शुरू। आंधी तूफान जोरों से आ रहा है आज। तो 4:30 बज गए और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। तो काफी दिनों के बाद इतनी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। मिट्टी की जो खुशबू आती है ना पहली पहली बारिश के बाद, वैसी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लगती है ये। हम लोग योगा कर रहे थे, 15-20 मिनट योगा किया, फिर बारिश हो गई, फिर मन नहीं किया, तो हस्बैंड चले गए बाहर बारिश देखने के लिए और मैं आई हूँ किचन में। तो ये सब्जियां वगैरह मैंने वॉश करके रखी थी। मैंगो लेके आए हैं 2। आज मैं मतलब मॉर्निंग में सब्जियां मंगा ली थी हस्बैंड से, तो ये सब मैं अभी लंच के टाइम पे मैंने वॉश किया है। लंच के जब मैंने बर्तन वॉश किए उसके बाद मैंने इसको क्लीन किया है। मैंने बना के रखा है किचन क्लीनर सॉल्यूशन, क्योंकि ये मैंने परसों बनाया था, लेकिन क्या हुआ ना उसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से इसका पाइप जो है वो ब्लॉक हो गया। आपको दिख रहा होगा पाइप में, इसमें ना ये ब्लॉक हो चुका है। तो इस बोतल से मैंने खाली करके इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर मिला दिया है। और ये एक बोतल लेके आए हैं, खाली बोतल, हैंड सैनिटाइजर का खाली बोतल है, हस्बैंड लेके आए थे ऑफिस से। तो इसमें मैं भर के इसको स्प्रे बनाऊंगी, होम क्लीनर स्प्रे। वाह बहुत अच्छे से हो रहा है यार इस वाली बोतल से, है ना। ये वाली बोतल को तो बहुत साल हो गए, ये 2-2.5 साल होने वाले हैं उसको, तब से मैं इस बोतल को चला रही हूँ। उसको मैं आप थ्रो कर दूंगी, अब इस वाली बोतल को मैं यूज करूंगी। काफी अच्छा बोतल है ये। तो शाम के 6:30 बज गए हैं और बाहर बारिश रुक गई है, लेकिन वेदर काफी ठंडा हो गया। तो मैं ये वाला डोर थोड़ा सा ओपन करके रख देती हूँ ताकि हवा आती रहेगी। और ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, इनको मुझे फोल्ड करके रखना है। आज मैंने एक चीज मंगाई थी ऑनलाइन, तो वो पहुंच चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। इसको मैंने पूरी तरीके से सैनिटाइज किया, उसके बाद ही यूज कर रही हूँ। ये है एक्यूप्रेशर फुट रोलर, जो कि इससे ना पैरों का एक्यूप्रेशर करते रहेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, और काफी अच्छा होता है, पैरों में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है इससे। तो इस तरीके से इसको रोल करेंगे दोनों पैरों से, और इससे पैरों के जो सोल है ना उस पे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। सॉरी दिख नहीं रहा था, हमारे पैरों के सोल में ना
प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो इनसे उन प्रेशर पॉइंट्स में प्रेशर पड़ता है, दबते हैं वो, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। जैसे बीपी, थायराइड या फिर पेन जिसके पैरों में रहता है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। मैंने अपने लिए मंगाया था ये, और ये एक्चुअली मैंने एक बार पापा के लिए मंगाया था, मतलब मैंने अपने लिए मंगाया था वो, लेकिन मैंने बाद में पापा को दिया था, मेरे पापा को, क्योंकि उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको दे दिया था। तो तब से वो करते हैं और उनका बीपी एकदम नॉर्मल रहता है। वैसे तो दवाई भी लेते हैं, लेकिन ये प्रेशर भी, मतलब एक्यूप्रेशर भी करते रहते हैं, तो इससे काफी रिलीफ मिलता है। जैसे पैरों में दर्द हो तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पैरों में ना मसाज हो रही है, गुदगुदी सी लगती है, तो वैसा होता है इससे। तो इसलिए मुझे भी मन करता है कि मैं भी इस तरीके से करूँ, तो इसलिए मैंने एक अपने लिए भी मंगा लिया है। तो आज एक बहुत ही बुरी चीज हुई है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा है इसका। मैं दिन में बहुत खुश हो रही थी कि मैंने ये मंगाया है बर्तन मिट्टी वाला, लेकिन क्या हुआ, इस पे क्रैक आ चुका है। इसको मैंने पीछे साइड बालकनी में रखा हुआ था, और ये धूप में रखा था, और इसमें मैंने पानी भर के रखा। 1 घंटे बाद मैंने जाके देखा पानी पिया या नहीं पिया, कैसा हुआ है। तो जाके देखा पानी एकदम सूख चुका है, और इसमें क्रैक आ गया था पूरी तरीके से, यहाँ से लेके पूरे। अब ये रिपेयर तो हो नहीं सकता, इसको हमें थ्रो करना पड़ेगा, या तो फिर मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, कुछ सामान रखने के काम आएगा इसलिए। तो बाद में मैंने मम्मी से पूछा कि ये क्यों हुआ होगा। तो मम्मी कह रही थी कि पहले इसको ना मिट्टी के बर्तन को यूज करने से पहले भिगोना पड़ता है। तो इनको मैंने भिगाया नहीं था, बस हल्का सा पानी से वॉश करके डायरेक्टली धूप में रख दिया था। और पीछे साइड बहुत तेज धूप आई थी उस टाइम पे ना, कम से कम 12-1 बजे का टाइम होगा, तो उस टाइम बहुत तेज धूप थी। तो मुझे लग रहा है धूप की वजह से ही ये क्रैक हुआ होगा। बाकी आगे जो सामने आम के पेड़ के नीचे मैंने रखा हुआ है ना, वो तो एकदम सही है, इसमें पानी भी भरा हुआ है और एकदम गीला हो रखा है वो बर्तन, लेकिन ये वाला क्रैक हो चुका था। तो अगर मुझे दोबारा मिलेगा, मतलब नया मिलेगा, तो नया मंगाऊंगी, अदरवाइज इसमें कुछ करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे ही रख लूंगी या थ्रो नहीं करूंगी। बाकी मटका तो एकदम सही है, मटका तो गीला हो रहा है, और इससे हमने पानी पी रहे हैं, और दोबारा भर भी दिया है। एक बार पानी खत्म होके मैंने दोबारा भर भी दिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।